डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी और आप देख रहे हैं डॉक्टर अनवार होम्योपैथी। आज हम बात करने जा रहे हैं मेल प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से। मर्दों में मौजूद ये गदूद उम्र के साथ बढ़ता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इस गदूद का साइज़ भी बढ़ता है। अमूमी तौर पे ये नॉर्मली अखरोट के साइज़ के बराबर होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसके साइज़ में इजाफा होता है। लेकिन सब मर्दों में मसला पैदा नहीं होता। अमूमी तौर पे 20 से 30% मर्द ऐसे होते हैं कि जिनमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हवाले से मसाइल पैदा होते हैं। मसाइल क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले पेशाब में रुकावट पैदा होना। पेशेंट जब पेशाब की हाजत के लिए जाता है तो पेशाब को शुरू करने में या तो बहुत ज़्यादा रुकावट आती है, काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, या फिर पेशाब थोड़ा सा शुरू हो जाता है, उसके बाद चंद कतरे आए, रुक गया, फिर शुरू हो गया, फिर रुक गया। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, एक्सर्जन करनी पड़ती है। उसके बाद चूँकि मसाना मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हुआ होता तो पेशाब की बार बार हाजत होती है। मरीज़ को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इसी तरीके से रात को पेशाब के लिए बार बार उठना, 4 से 5 मरतबा मरीज़ों को पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि प्रोस्टेट गदूद जब बढ़ता है, इसकी सूजन होती है, तो ये अमूमी तौर पे मसाने को दरमियान से पिचका देता है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली में भी सिकुड़न पैदा होती है और वहाँ पे एक सैक सी बन जाती है मसाने के अंदर, जिसकी वजह से अक्सर आपका ट्राइगोन एरिया जो है वो, जो कि हसास एरिया होता है, जो कि आपके माइंड को मैसेज देता है कि जी मसाना फुल हो गया और पेशाब करने की ज़रूरत है, तो वो ट्राइगोन एरिया जो है वो भरा रहता है और बार बार अर्जेंसी डेवलप होती है कि शायद मसाना भरा हुआ है और ख़ाली करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मरीज़ को बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। बाज़ ऐसा होता है कि पेशाब शुरू में खारिज ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। बाज़ मरीज़ ऐसे भी देखे गए हैं कि वो खड़े होकर आगे की तरफ झुक कर ज़ोर लगाएं तो उनको पेशाब खारिज होता है, या कोई पीछे की तरफ अपने बदन को तान लें तो तब उनमें पेशाब का अखराज मुमकिन हो पाता है। तो ये सारी की सारी कैफियत प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की हैं। अमूमी तौर पर ये दो अकसाम में पाया जाता है। एक होता है बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। इसमें कैंसर नहीं होता, सिंपली आपका प्रोस्टेट गदूद बढ़ रहा होता है, उसके सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं और वो मसाने में रुकावट पैदा करते हैं। एक आम से अल्ट्रासाउंड के ज़रिए प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी का पता चलाया जा सकता है। वहाँ पे आपका सोनोलॉजिस्ट आपको प्रोस्टेट का साइज़ और उसकी मेजरमेंट वगैरह दे देता है। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसके ज़रिए आप प्रोस्टेट के कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कहा जाता है पीएसए। तो पीएसए करवा के, ये एक ब्लड का टेस्ट होता है, इसके ज़रिए आप तशख़ीस करवा सकते हैं कि कहीं आपको प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं होने जा रहा। ख़ुसूसी तौर पर आफ्टर 50 पीएसए लाजमी तौर पे करवा लेना चाहिए, ताकि आप किसी भी बड़े मसले और ख़राबी से अपने आप को वक्त से पहले ही महफूज कर लें। तो अमूमी तौर पे ये वो कैफियत हैं जिनमें आपको प्रोस्टेट के हवाले से स्कैन या पीएसए टेस्ट करवाना चाहिए। यानी कि पेशाब में फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब की हाजत होना, इसमें अर्जेंसी यानी कि पेशाब की हाजत हुई है तो फौरी तौर पर पेशाब के लिए भागना पड़े, अदरवाइज़ कपड़े ख़राब होने का डर हो, और पेशाब करने के बाद भी मसाना खाली ना हो और कतरा कतरा पेशाब गिरता रहे, तो ये भी इसकी एक कैफियत है। उसके बाद पेशाब के लिए ज़ोर बहुत लगाना पड़े, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोस्टेट गदूद जो है वो एनलार्ज हो चुका है, और उसके बाद जो है पेशाब कर चुकने के बाद भी मरीज़ को ये एहसास हो कि मसाना मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हुआ। तो ये 5 कैफियत ऐसी हैं जो इंडिकेट करती हैं कि शायद आपको प्रोस्टेट गदूद का इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए। अमूमी तौर पे जब प्रोस्टेट गदूद बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्जरी के लिए जाते भी हैं। लेकिन होम्योपैथी इस हवाले से अपनी बहुत ही अच्छी सर्विसेज फराहम करती है। होम्योपैथी में हमारे पास बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि हाइपरट्रॉफी, बिनाइन हाइपरट्रॉफी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इवन के जिनमें प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो वहाँ पे भी होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी अच्छी अद्वियात हैं जो कि प्रोस्टेट के कैंसर की ग्रोथ और उसकी रोकथाम के हवाले से और उसके इलाज मुआवजा के हवाले से बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होती हैं। होम्योपैथी लिटरेचर 250 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर मुश्तमिल है, और हमारे पास हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ऐसे केसेस मौजूद हैं जहाँ पे
बिनाइन हाइपरट्रॉफी और कैंसर के केसेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक अद्वियात से क्योर हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये जस्ट दावा नहीं करते बल्कि हकीकतन ऐसी अद्वियात रखते हैं और ऐसा इलाज मुआवजा हमारे पास मौजूद है कि जिससे हम पेशेंट्स को आसानी से ऑपरेट से बचाकर सेफ साइड पर लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको इन मामलात के हवाले से परेशानी है या आप इनका शिकार हैं तो लाजमी तौर पे टेस्ट करवाइए। एक और भी वजह है कि बाज़ औक़ात रात को जब पेशाब की बार बार हाजत होती है तो ये शुगर की वजह से भी हो सकता है, तो आप अपना शुगर का भी इन्वेस्टिगेट करवा लें कि आया कि ये प्रोस्टेट की वजह से है या शुगर की वजह से है। तो सबसे पहले डायग्नोज करवा लीजिए और उसके बाद अगर आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हवाले से मसला है और आप होम्योपैथी के लिए इलाज मुआवजा चाहते हैं तो लाजमी तौर पे गूगल पर अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको हमारी लोकेशन मिल जाएगी, हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, हमसे रब्ता करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और अपने इलाज मुआवजा के हवाले से अगर आप मुल्तान में हैं क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में हम अपनी ऑनलाइन सर्विसेज फ्राहम करते हैं। पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है, तो आप अपने घर बैठे हमसे रिपोर्ट सेंड करके अपनी हकीकत शेयर करके होम डिलीवरी के ज़रिए मेडिसिन मंगवा सकते हैं। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन हासिल करके अपने आप को सेफ साइड पर लेके जा सकते हैं। अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान आपकी खिदमत में हम वक्त कोशां।